कर रहे हैं। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें कहा क्या गया है कि इस मैट्रिक्स की आपने आइगन वैल्यूज़ और आइगन स्पेस फाइंड करनी है, आइगन स्पेस की बेसिस, यानी कि जिस वेक्टर से आइगन स्पेस जनरेट हो रही है, मतलब आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं और आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, इस मैट्रिक्स को सपोज कर लिया कि ये ए के इक्वल है। इफ़ लैम्डा इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ ए देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। को पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई इज़ इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए की जगह पे हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, माइनस लैम्डा इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का जिस ऑर्डर का हमारे पास ए है, ये 3/3 है तो हम आइडेंटिटी भी 3/3 ले रहे हैं। लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 1 1 जो थे ये लैम्डा 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 हो गया और बाकी ज़ीरोज़ जो हैं वो ज़ीरो ही रहेंगे। माइनस करने से जस्ट ये 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 रहेगा, 2 माइनस 0 ये भी 2 रहेगा, एंड सो ऑन। 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा एंड 4 माइनस लैम्डा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। आप लिखें कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपको लगता है कि आप लोग गलती नहीं करेंगे तो फिर आप ये 2 स्टेप्स स्किप करके डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। इसकी हमने एक्सपेंशन कर दी रो 1 से। सबसे पहले क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा इंटू, आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, 2 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा, ये आ गए। और माइनस के बाद आता है 1 माइनस माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 तो वो -1 हो जाएगा, माइनस इंटू -1 तो ये जो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। दिस माइनस दिस तो वो माइनस से एक माइनस वो एक माइनस ये तो ये दोनों प्लस हो गए, माइनस फिर उसके बाद 2 आएगा, आपको पता है कि ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस एंड सो ऑन। तो -2 इंटू, आपने ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी, 1 को मल्टीप्लाई किया 4 माइनस लैम्डा से, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो +1 हो गया, -1। ये वाला माइनस जो है वो फार्मूला का माइनस है, और ये प्लस क्यों हुआ, माइनस आ रहा था लेकिन वो माइनस ऑलरेडी पड़ा था तो वो प्लस हो गया। उसके बाद फिर +2 आएगा, फिर आपने ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 2 माइनस लैम्डा तो वो माइनस जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, इज़ इक्वल टू 0। एक्सपेंशन हो गई। एक्सपेंशन के बाद हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 4 ज़ार 8, 2 इंटू माइनस लैम्डा -2 लैम्डा, माइनस लैम्डा 4 ज़ार -4 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस लैम्डा लैम्डा ज़ार लैम्डा स्क्वायर, और ये +1 एज इट इज़। -2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस लैम्डा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको, वो 4 माइनस लैम्डा ही रहा, +2 इंटू 2 माइनस लैम्डा तो +2 माइनस लैम्डा कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, इज़ इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन की 1 माइनस लैम्डा, ये सबसे पहले हमने हाईएस्ट पावर लिख ली लैम्डा स्क्वायर, फिर -2 लैम्डा और -4 लैम्डा ऐड हो गए -6 लैम्डा, और 8 + 1 9, -2 एज इट इज़। ये हमारे पास 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस लैम्डा +2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 2 3, तो ये 3 माइनस लैम्डा आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा +9 एज इट इज़, इसको अभी नहीं छेड़ा हमने। -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 3 ज़ार -6 माइनस माइनस प्लस हो गया तो -2 लैम्डा +2 लैम्डा हो गए, +2 3 ज़ार 6 और +2 इंटू माइनस लैम्डा -2 लैम्डा। अब यहाँ पे आप देखें ये -6 है ये +6 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये +2 लैम्डा -2 लैम्डा ये भी दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास जस्ट ये बच गया। अभी जो लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा +9 है, ये एक कंप्लीट स्क्वायर है किसका, लैम्डा -3 का, लैम्डा -3 होल स्क्वायर हो गया। इसको आप देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर है, और 2 3 ज़ार 6 होते हैं। लैम्डा -3 होल स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा, इसके हमारे पास 3 फैक्टर आ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जो पोलिनोमियल है उसकी उतनी ही डिग्री होती है जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 था तो इसकी डिग्री भी हमारे पास 3 है, जैसे यहाँ से लैम्डा की पावर 1 और यहाँ से लैम्डा की पावर 2, तो टोटल पावर 3। 3 रूट्स आएंगे, एक रूट आया हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 1, यहाँ से रूट्स जो आएंगे 2 रूट, वो दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, लैम्डा इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज़ आ गई 1 3 3। फिर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि सेम रूट जो है वो रिपीट हो सकता है, तो यहाँ पे आपके सेम रूट रिपीट हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 2 आइगन वेक्टर आएंगे, क्योंकि आपके पास जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं आइगन वैल्यूज़ वो 2 ही हैं।
क्योंकि 3 के लिए आपको जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो 3 के लिए भी यही वही वाला मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए के आइगन वैल्यूज़, तो 2 आइगन वेक्टर्स होंगे ए के। बाय डेफिनेशन V is an eigenvector of A corresponding to lambda if and only if V is a non-trivial solution of this equation। तो हम ये बात प्रूव कर चुके हुए हैं, सपोज करके आए थे कि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो उसके लिए ये वैल्यूज़ हैं, तो इन वैल्यूज़ के लिए ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैम्डा की जगह पे 1 पुट कर देते हैं। हमने इस इक्वेशन को लिखा दोबारा से, जो ऊपर हमने इसको हमने एक्सपैंड किया था, एक्सपैंड करने के बजाय हम जस्ट इसको लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई। a माइनस लैम्डा आई से आपके पास ये मैट्रिक्स आएगा, इंटू v ये है और 0 वेक्टर ये वेक्टर है। लैम्डा की जगह पहले आपने 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट करने से ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या करना होता है, इस मैट्रिक्स की 2/2 में तो हम जस्ट मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस ले लेते हैं, लेकिन 3/3 में ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप इस मैट्रिक्स की रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बना लें। तो हमने इसको देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि स्टार्ट में पहले 1 चाहिए होता है, और हम चेक करते हैं कि रो में से अगर कोई 1, इस कॉलम में कोई 1 पड़ा है तो हम पहले उसको ऊपर ले आए, 1 यहाँ पे ले आए हम। उसके बाद इस 1 को यूज़ करके हमने नीचे वाले सारे जीरोज़ बनाने होते हैं। तो जस्ट ये रहता था, हमने 1 इसमें ऐड कर दिया, R1 को ऐड कर दिया R3 में, तो ये हमारे पास आ गया 0, 1 + 1 2 और 3 - 1 2। उसके बाद हमने ये देखा कि ये दोनों रोज़ सेम है, हम क्या कर सकते थे कि R3 में से R2 माइनस कर देते तो R3 जो है वो 0 0 0 हो जाती। अगले स्टेप में हमने कर दिया, और इस रो को हम देख सकते हैं कि इसको 2 पे डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि हमें अगला एलिमेंट यहाँ पे 1 चाहिए होता है। 2 पे डिवाइड किया, ये 1 1 हो गए। उसके बाद इसमें से ये आपने ये माइनस कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके, R3 - 2 R2, तो ये 0 0 0 हो गया। और अब क्या रह गया है कि इस 1 को यूज़ करके इसके ऊपर वाले भी सारे 0 बनाने होते हैं। तो इसको ऊपर वाले को 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, R1 में से R2 माइनस कर देंगे, 1 - 0 1, 1 - 1 0 और -1 -1 -2। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन गई। अब इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये x1 है और ये x3 है, x1 - 2x3 = 0। पहली इक्वेशन आ गई, x1 - 2x3 = 0, और दूसरी ये क्या है, x2 और ये x3 है, x2 + x3 = 0। दूसरी इक्वेशन आ गई। यहाँ से मैं अगर इस 2x3 को उस साइड पे ले जाऊँ तो ये x1 = 2x3, नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और x3 को उधर ले जाऊँ तो वो जाके नेगेटिव हो जाएगा, x2 = -x3। हम क्या करते हैं, हमारे पास दोनों वेरिएबल x3 के फॉर्मेट में आ गए हैं, तो हम x3 को कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं a कोई सा भी नंबर होगा। तो x1 क्या होगा, उसका 2 टाइम्स होगा, और x2 क्या होगा, उसका नेगेटिव टाइम्स होगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये x1 क्या आ जाएगा 2a, और x2 क्या आ जाएगा -a। हमने क्या करना होता है कि सारे वेरिएबल्स को किसी सेम वेरिएबल की फॉर्मेट में ले आना होता है। तो हमने सबको a की फॉर्मेट में ले आए। इसकी वैल्यूज़ को जब आप v में पुट करेंगे, v क्या था, x1 x2 x3, x1 की वैल्यू 2a हमने पुट कर दी, x2 की वैल्यू -a हमने पुट कर दी, और x3 की वैल्यू a पुट कर दी हमने। a को जब आपने कॉमन लिया तो हमारे पास वेक्टर क्या आ गया, 2 - 1 1। ये आपका आइगन वेक्टर है। और a क्या है, क्योंकि a आर्बिट्रेरी a कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो ये इक्वेशन शो कर रही है कि देयर आर इन्फिनिट आइगन वेक्टर्स ऑफ a कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा = 1। 1 के लिए हमें ये वाला आइगन स्पेस मिल गई। ये वेक्टर जो है जनरेट कर रहा है आइगन स्पेस को। कैसे, a की जगह पर जब आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे, जब आप रियल नंबर चेंज करते जाएंगे तो ये वेक्टर भी चेंज होता जाएगा। तो इस मतलब इस वेक्टर के सारे मल्टीपल वो आइगन स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। Thus, this forms a basis for eigenspace corresponding to eigenvalue lambda = 1। बेसिस क्या होती है, जो जनरेट करती है आइगन स्पेस को जनरेट करती है। तो हमने देखा कि इसको अब मल्टीप्लाई करी जाएंगे तो ये नए से नया वेक्टर आता जाएगा, तो वो सारी की सारी स्पेस इस वेक्टर से जनरेट हो रही है। लैम्डा = 1 के लिए हमने चेक कर लिया। अब लैम्डा = 3 हमारे पास एक और वैल्यू आई थी, हम उसके लिए चेक कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, उस इक्वेशन a में लैम्डा की जगह पे 3 पुट कर दिया। आई होप यहाँ पे लिखी हो, नहीं पिछली स्लाइड में थी। लैम्डा को जब आपने 3 पुट किया तो ये हमारे पास आ गया -2 2 2 1 -1 1 -1 -1 1 1। इसकी फिर दोबारा हमने क्या करना है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी है। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपने R2 और R1 को इंटरचेंज कर दिया, R12 किया हमने, ये हो गए। उसके बाद इस 1 को यूज़ करके इन दोनों को 0 बनाना था। तो जब हमने क्या किया, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया,
और इसको इसमें ऐड कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपने R2 में ऐड कर दिया, और R1 को R3 में ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या चीज़ आ गई, x1 माइनस x2 माइनस x3, x1 माइनस x2 माइनस x3 इज़ इक्वल टू 0, ये आ गया। अब फिर दोबारा क्या करेंगे हम, अब x1 को हमने लिख लिया x2 और x3 के फॉर्म में, इसको उस साइड पे ले गए हम, दोनों पॉजिटिव हो गए, x1 इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। x2 की वैल्यू हमने लेट कर ली a और x3 की वैल्यू हमने लेट कर ली कोई b है। जब आप इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा a प्लस b, उसको पुट करेंगे v में। जब हमने वैल्यूज़ पुट की हैं x1 x2 x3 के, तो x1 आया था a प्लस b, x2 आया था a और x3 आया था b। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है a है तो b नहीं है, मतलब b की जगह पे 0 है, यहाँ पे b है a नहीं है, a की जगह पे 0 है। क्या करना होता है, आपने एक वेक्टर को a की फॉर्मेट में अलग करना होता है और एक को b के फॉर्मेट में अलग करना होता है, ताकि हम कॉमन ले सकें। तो ये हमारे पास a प्लस b, a प्लस 0, 0 प्लस b। तो पहला वेक्टर जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, a 0, और दूसरा आ रहा है b 0 b, ये आ गया। पहले वाले में से आपने a कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बचेगा 1 1 0, दूसरे में से आपने b कॉमन ले लिया तो वो आ गया 1 0 1, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। a और b आर्बिट्रेरी हैं चूँकि, तो ये 2 जो है उस क्या शो कर रही है कि ये इन्फिनिट मैनी वेक्टर्स होंगे, इन्फिनिट मैनी आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3। और ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, कि सिर्फ आप इन दोनों को 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 0 0 आएगा, अदरवाइज़ कोई ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते जिनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो 0 आ जाए, चाहे ए बी सेम हो चाहे ए बी डिफरेंट हो, ये कभी भी 0 0 नहीं आएगा अनलेस ए और बी दोनों 0 हो जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो ये क्या है, बेसिस है, क्योंकि ये जनरेट भी कर रहे हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, मतलब स्पैन भी कर रहे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। तो यही 2 कंडीशन होती हैं बेसिस बनाने के लिए। तो ये बेसिस है आइगन स्पेस की, जिसका आइगन वैल्यू थी लैम्डा इक्वल टू 3। क्वेश्चन इसका 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट देखें, सेम लाइंस पे हमारे पास वेक्टर दिया, मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमने लेट कर लिया कि वो ए मैट्रिक्स है। उसकी हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, वो क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ए की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये a की वैल्यू पुट कर दी, माइनस लैम्डा इंटू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लैम्डा से मल्टीप्लाई किया माइनस किया तो ये हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ गया। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, इन दोनों को स्किप कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन गलती किए बगैर। एक्सपैंड करते हैं हम इसको फर्स्ट रो से, तो ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा इंटू -5 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 3 6 आर माइनस 18। तो माइनस इंटू माइनस 18 क्या हो जाएगा, +18। प्लस कैसे आया, क्योंकि ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 3। उसके बाद आपने ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम छोड़ा, 3 इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 3 6 आर 18, फिर +3 इंटू ये और ये आपने छोड़ दिया, 3 6 माइनस 6 आर माइनस 18 माइनस 6 इंटू -5 माइनस लैम्डा माइनस 6 इंटू 5 माइनस 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, -5 4 आर -20 -5 इंटू माइनस लैम्डा पे +5 लैम्डा हो जाएगा, माइनस लैम्डा 4 आर -4 लैम्डा और माइनस लैम्डा आर प्लस लैम्डा स्क्वायर और +18 एज इट इज़, 3 इंटू 3 4 आर 12 एंड 3 इंटू माइनस लैम्डा -3 लैम्डा -18 एज इट इज़, 3 एज इट इज़ -18 एज इट इज़, 6 5 आर 30, माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर ये माइनस माइनस प्लस और 6 इंटू लैम्डा 6 लैम्डा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले लैम्डा स्क्वायर लिख लिया, हाईएस्ट पावर, 5 लैम्डा में से 4 लैम्डा माइनस कर दिए तो ये +1 लैम्डा और -20 + 18 तो ये -2 बच गए, 3 एज इट इज़, ये -3 लैम्डा और 12 में से जब आप 18 माइनस करेंगे तो माइनस के 6 आएंगे। सिमिलरली 3 एज इट इज़ और 30 में से 18 माइनस किया हमने तो 12 बचे और 6 लैम्डा एज इट इज़। उसके बाद हमने क्या किया, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये लैम्डा स्क्वायर लैम्डा -2 एज इट इज़ आ जाएंगे,
1 इंटू लैम्डा स्क्वेयर लैम्डा इंटू 1 लैम्डा एंड -2 इंटू 1 -2। उसके बाद जब आप माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब हो गया, माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर और माइनस लैम्डा इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा। 3 3s are -9 lambda and 3 6 are -18, 3 6 are 18 lambda and 3 12s are 36 is equal to 0। अब सबसे पहले नेगेटिव लैम्डा क्यूब लिख लिया हमने, फिर ये लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए तो लैम्डा स्क्वायर ख़त्म हो गया हमारे पास। अब लैम्डा कितना है हमारे पास, 18 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कितने हो गए 20 लैम्डा, 20 लैम्डा और एक ये 21 लैम्डा, 21 लैम्डा में से 9 लैम्डा माइनस कर दिया हमने तो वो 12 लैम्डा बचे। और जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं वो कितने हैं, 36 में से 18 माइनस कर दिया तो 18 बच गए, 18 में से ये 2 और माइनस कर दिया तो 16 बच गए। हमें देखा कि हाईएस्ट पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव से 1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये पॉजिटिव हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो हमने देखा -16 है, इसका मतलब है 16 के जो डिवाइज़र हैं वो इसको इसके रूट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो 16 को डिवाइड करता है 1 -1 2 -2, 1 -1 से चेक किया नहीं आया, 2 से चेक किया नहीं आया, -2 पे चेक किया तो वो 0 आ गया, तो मतलब इसको डिवाइड करता है। सबसे पहले हमने लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट लिखा जो कि 1 है, फिर लैम्डा स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, उसकी जगह 0 लिख दिया। उसके बाद लैम्डा स्क्वायर के बाद जो छोटी पावर है लैम्डा, उसका कोफिशिएंट है -12, वो लिख दिया हमने। और -16 क्या है, आखिरी कांस्टेंट पावर लैम्डा पावर 0 का कोफिशिएंट। -2 पे डिवाइड किया आपने, 1 + 0 1 -2 1 आर -2 0 + -2 -2 -2 -2 आर 4 12 -4 कितने हो गए -8 माइनस प्लस 12 2 8 आर 16 16 -16 0, मतलब -2 इसका रूट है क्योंकि आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आया। -2 लैम्डा की वैल्यू आ गई और डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या आई है, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -8 इज इक्वल टू 0। डिप्रेस्ड इक्वेशन मैंने बताया था कि जब आपकी इक्वेशन की जो डिग्री है वो लेस हो जाए, मतलब 3 थी अब डिग्री 2 रह गई है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 2s are 8 और 4 - 2 2 होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -8 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन लिया लैम्डा -4 और यहाँ से 2 कॉमन लिया लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई लैम्डा + 2 इंटू लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -2 4, और इससे पहले जब हम सिंथेटिक डिवीजन की तो एक -2 वहाँ से आया था हमारे पास। हमारे पास अब रूट्स कौन कौन से हैं, -2 -2 4, ये आइगन वैल्यूज़ हैं किसकी, ए की। अब चूंकि ये दो सेम है तो इन दोनों के लिए सेम वेक्टर आएगा, तो आपके पास बेसिकली 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ आई हैं, तो आपको 2 आइगन वेक्टर मिलेंगे। तो सपोज़ कर लिया हमने कि वी आइगन वेक्टर है, अगर वी आइगन वेक्टर है तो फिर क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ वी इज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ दिस। इसमें आपने ए माइनस लैम्डा आई लिखा, फिर वी लिखा और इक्वल टू 0। लैम्डा की जगह पे पहले हमने क्या पुट करना है, हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं -2 और 4, पहले मैं -2 पुट कर लेता हूँ। तो लैम्डा की जगह पे -2 पुट किया तो माइनस प्लस 1 + 2 3 हो गए, -3 किया एज इट इज़, -5 और ये क्या हो जाएगा +2 -3 रह जाएंगे, और ये 4 -2 4 -2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा 6 हो गया। उसके बाद इसकी हमें बनानी है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये ऑलरेडी इस आसानी से 0 हो जाएगा। सबसे पहले इसको आपने 3 पे डिवाइड कर लिया, ये 1 - 1 1 हो गए। उसके बाद आपने R2 में से माइनस कर दिया 3R1 और R3 में से माइनस कर दिया 6R1, तो ये दोनों 0 हो गई रोज़। अब ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, x1 - x2 + x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x1 को इधर रखें, x2 और x3 उस साइड पे ले जाएंगे तो -x2 प्लस हो जाएगा और प्लस x3 -x3 हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू x2 - x3। क्योंकि हम x1 और x2 को अलग अलग नहीं कर सके, दोनों तीनों इकट्ठे हैं, तो हम क्या करते हैं x2 और 3 की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। ऐड कर लिया हमने, x2 = a और x3 = b, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा a - b। अब आपके पास x1 की वैल्यू भी है, x2 की भी है और x3 की भी है, पुट कर दें आप b में, तो हमारे पास क्या आ गया a - b a b। x1 की वैल्यू क्या थी a - b और x2 की वैल्यू a और x3 की वैल्यू b। इसको हम दोबारा से उसी तरह लिखेंगे कि इसको सम में लिखा जा सकता है, तो
एज अलग कर लेंगे और बीज अलग कर लेंगे, तो ये ए प्लस नेगेटिव बी, ये आ जाएगा ए प्लस ज़ीरो और ये आ जाएगा ज़ीरो प्लस बी। ए ज़ीरो एक वेक्टर आ गया हमारे पास, माइनस बी ज़ीरो बी हमारे पास दूसरा वेक्टर आ गया। यहाँ से कॉमन लिया ए को तो 1 1 0 एक वेक्टर आ गया और ये -1 0 1 दूसरा वेक्टर आ गया। इसको हमने कह दिया ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी, ए और बी कोई से भी स्केलर हो सकते थे। तो 1 क्या बता रही है हमें कि इन्फिनिट आइगन वेक्टर्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंगली टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू -2, कि इनके जितने भी मल्टीपल हैं वो सारे के सारे, जितने भी स्केलर मल्टीपल्स हैं इनके, वो सारे के सारे क्या होंगे, आइगन वेक्टर होंगे किस स्पेस के, लैम्डा इक्वल टू -2। तो और ये दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। कैसे कि जस्ट ज़ीरो ज़ीरोज़ ही ऐसे, ए और बी की वैल्यू जब 0 0 होगी तभी इनका सम इक्वल टू 0 वेक्टर के आएगा, अदरवाइज़ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गए और क्या कर रहे हैं, जनरेट भी कर रहे हैं स्पेस को। तो ये बेसिस है किसकी, आइगन स्पेस की, जो कि लैम्डा इक्वल टू -2 की आइगन स्पेस है। लैम्डा की जगह पे -2 पुट कर लिया हमने, अब लैम्डा की जगह पे हमने 4 पुट करना है, +4। सिमिलरली जब आपने 4 पुट किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। इसकी रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाने के लिए क्या किया हमने कि इसको पहले -3 पे डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारे पास 1 1 -1। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस 1 को यूज़ करके इन दोनों को 0 बनाना था, तो R2 -3R1 और R3 -6R1। तो ये हो गया हमारे पास 0 -12 6 और 0 -12 6। फिर मैंने क्या कर दिया कि R2 को ऐड कर दिया R3 में, सॉरी R3 में से माइनस कर दिया R2 को, उससे क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएंगे, 0 हो गए। उसके बाद इसको हमने -12 पे डिवाइड कर दिया, -12 पे डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, और इसको जब -12 पे डिवाइड करेंगे तो 6/12 क्या हो जाएगा, 1/2, -1/2 आ गया। इस 1 के ऊपर वाला भी 0 बनाना है, तो क्या करूँगा मैं, R1 में से माइनस कर दूंगा R2 को, तो ये 0 हो गया। 1 में से -1 में से जब माइनस किया आपने 1 -1/2, तो माइनस क्या हो जाएगा, +1/2, -1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 1 में से आपने आधा निकाल दिया तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा, 1 ये x1 है, ये x3 है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, x1 -1/2 x3 = 0। एक इक्वेशन आ गई, x1 -1/2 x3। सिमिलरली ये x2 है और ये x3 है, x2 -1/2 x3 = 0। इसको साइड पे ले गए तो ये 1/2 पॉजिटिव हो गया और ये भी 1/2 पॉजिटिव हो गया। अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास x1 और x2 इक्वल भी आ रहे हैं, लेकिन खैर x3 की जगह पे मैं कोई वैल्यू पुट कर देता हूँ a, तो मेरे पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 है, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 है। लास्ट इसके पिछले वाले पार्ट, इसके ऊपर वाले पार्ट में जब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू -2 थी, तो क्योंकि x1, अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि x1 और x3 की एक इक्वेशन अलग मिल गई है और यहाँ पे एक इक्वेशन अलग मिल गई है, वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे आपको तीनों वेरिएबल्स एक ही इक्वेशन में मिल रहे थे, इसलिए हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग पुट की। लेकिन जब आपके पास दो अलग अलग इक्वेशन आ जाएँ और आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम आ रहा हो, तो फिर जस्ट एक ही वैल्यू पुट करने से आपका काम हो जाता है। तो आपने वैल्यू ए पुट कर दी, जब हम तीनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे v में, तो हमारे पास x1 की वैल्यू 1/2 है, x2 की वैल्यू 1/2 है और x3 की वैल्यू a। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 1/2 × a कॉमन ले लेता हूँ। 1/2 a क्या बनेगा, a/2। कॉमन लिया तो ये 1 और ये 2। a क्योंकि आर्बिट्रेरी है, सो क्या है, 2 शो कर रहा है हमें कि इन्फिनिट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा = 4। एक ही जगह पे आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आपको नए से नया वेक्टर मिलता जाएगा। और चूंकि ये स्पेस को जनरेट कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि ये एक बेसिस है किसकी, आइगन स्पेस की, कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा = 4।